वेलकम बैक टू कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में एडिटिंग कैसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट वर्ड की फाइल में ऑलरेडी टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ है। आज हम देखेंगे कट कॉपी पेस्ट फाइंड रिप्लेस कमांड यूज़ कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉपी कमांड के साथ। तो उसमें जो भी आपको टेक्स्ट कॉपी करना है, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके लिए क्या करना है, कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लेना है इसको। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसके लिए आप चाहें तो कॉपी की कमांड इधर टैब से लेके भी कॉपी कर सकते हैं, और अदरवाइज कीबोर्ड का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल से, उसको प्रेस करके भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ जिस भी लोकेशन पे आपको इसको पेस्ट करना है उस लोकेशन पे जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब टू कॉपी द टेक्स्ट टू द अनदर लोकेशन। ओके, कॉपी कमांड में क्या होता है कि जो टेक्स्ट ऊपर आपके पास है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। इसमें क्या टेक्स्ट वहाँ पे भी रहेगा और जहाँ पे आपने पेस्ट किया वहाँ पे भी रहेगा। सो दूसरी कमांड देखते हैं, विच इज़ द कट कमांड। उसके लिए मान लो आपने कोई भी टेक्स्ट है वो लिया, एंड नाउ यू वांट दिस टेक्स्ट टू कट, मतलब चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ से कट होकर नीचे आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल एक्सप्रेस कर सकते हो आप, या फिर यहाँ पे टैब में इधर कट का सिंबल है, इसको यूज़ करके भी आप इसे कट कर सकते हैं। लाइक आई एम क्लिकिंग ऑन दिस। अब इससे क्या हो गया, कट में क्या हो गया, ओरिजिनल जो लोकेशन है वहाँ से ही कट हो जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे भी आप चाहें इसको ला के पेस्ट करना। लाइक यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक बार अगर आपका टेक्स्ट कॉपी हो गया तो उसको आप जब जितनी बार चाहे उसे पेस्ट कर सकते हैं। लाइक जितनी बार कंट्रोल भी करेंगे उतनी बार ये पेस्ट होता जाएगा। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी कट कमांड होगी। अब नाउ लेट्स डू द अंडू कमांड। अंडू कमांड के लिए प्रेस कंट्रोल जेड जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार जितनी भी आपने कमांड्स में कुछ लिखा होगा वो बैक हो जाएगा। ओके, रीडू से क्या होता है, अब हम देखेंगे इसमें रीडू कमांड से क्या होता है, जो भी टेक्स्ट आपने ऑलरेडी जो भी कमांड्स आपने ऑलरेडी कर रखी हैं वो सारी रिपीट हो जाएंगी। सो प्रेस कंट्रोल वाई से क्या हो रहा है, रीडू हो रहा है, जो भी आपने किया होगा वो ऑलरेडी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो पता चल गया ना आपको कि अंडू से कंट्रोल जेड से सारी चीज़ें चली जाएंगी वापस। लेकिन अगर आप रीडू करते हैं तो उससे क्या होगा, दोबारा वो चीज़ें जो भी कमांड्स आपने की हैं परफॉर्म किया एमएस वर्ड में वो ऑलरेडी आपकी आ जाएंगी उससे। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर नेक्स्ट कमांड हम जो देखेंगे आज, दैट इज़ फाइंड कमांड। तो फाइंड कमांड आपको यहाँ टैब पे भी सामने दिख ही रही है, होम टैब पे। यू कैन क्लिक ऑन दिस वन। ओके, और अदरवाइज कंट्रोल F प्रेस करके भी आप इसको ला सकते हैं। देखिए अभी आपने टैब पे करके देखा, अब मैं कीबोर्ड से इसमें कंट्रोल F प्रेस करती हूँ तब भी आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस का। तो इसमें हम फॉर एग्जांपल दिल्ली यहाँ पे है, टेक्स्ट के अंदर दिल्ली को हम रिप्लेस करना चाहते हैं बॉम्बे के साथ। ओके, फाइंड वर्ड दिल्ली एंड देन रिप्लेस बॉम्बे। हम जस्ट हाईलाइटिंग दिल्ली है, तो इसमें दिल्ली को हाईलाइट करके हम देखते हैं कि बॉम्बे हो रहा है कि नहीं। तो कैसे करेंगे इसे, दिल्ली हाईलाइटेड है, क्लिक करना है रिप्लेस के ऊपर। देखिए पीछे टेक्स्ट बैकग्राउंड में दिल्ली हैज़ बीन रिप्लेस विद द बॉम्बे, दिल्ली के बन गया बॉम्बे बन गया। अब एक बार और रिप्लेस करते हैं तो जहाँ पे भी दिल्ली होगा वो बॉम्बे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे था सेकंड बॉम्बे, थर्ड बार करेंगे थर्ड बॉम्बे। अब देखिए एक डॉक्यूमेंट कितनी बार भी कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, आप चाहते हैं कि सारे के सारे एक ही बार में हो जाए तो उसके लिए कमांड यूज़ कर सकते हैं रिप्लेस ऑल। जब रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितने भी दिल्ली के वर्ड थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉम्बे में। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में 5 वर्ड्स थे, वो सारे के सारे बॉम्बे में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसमें जो मैसेज फ्लैश हो रहा है वो क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग एट द बिगनिंग। नो,
Okay, and now you can close the इस तरीके से आप फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक और बड़ी अच्छी कमांड है इसके अंदर, जिसे हम, जैसे कि आपका ये बॉम्बे है, इसमें शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो आपका शिफ्ट F3 प्रेस करना है कीबोर्ड से आपको। इससे क्या हो रहा है कि कैपिटल बॉम्बे, सारा जो टेक्स्ट है वो कैपिटल में आ रहा है। अगेन शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो सारे जो लेटर्स है स्मॉल में आ रहे हैं। अगेन शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन देखिए, एक फर्स्ट लेटर कैपिटल हो रहा है, दोबारा करेंगे तो सारे लेटर्स कैपिटल हो रहे हैं। जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार ये चेंज होता रहेगा। 3 ऑप्शन है इसके अंदर, एक में सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में, एक में कैपिटल और एक में फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, another thing which you can do in editing is like you can change the text of a color, change the color of the text. Okay, मान लो ये आपका ब्लैक कलर में विजिबल हो रहा है, इसको आप रेड करना चाहते हो तो क्या करना है, इस पर जो ए सिंबल है यहाँ पे टैब में, इस पर प्रेस करना है। दिस इज, इस पर जो भी कलर लेंगे वो उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए तो ये कीबोर्ड से भी आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल यू, देखिए अंडरलाइन हो गया। अगेन प्रेस करेंगे कंट्रोल यू तो वो डिसअपियर हो रहा है। ये तो शॉर्टकट था, अगर आपको टैब से करना है तो टैब से कर लो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, मान लो आपने इसको सिलेक्ट किया, इंडिया को आपने अंडरलाइन करना है तो इंडिया को सिलेक्ट करके अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। अगेन क्लिक करेंगे डिसअपियर हो जाएगा। ऐसे ही कोई टेक्स्ट है लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है, इसको आपने इटैलिक करना है, आई प्रेस करेंगे इटैलिक हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो सिंपल हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऐसे बोल्ड की कमांड है। इसमें बोल्ड की कमांड पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, देखिए बोल्ड हो रहा है। अगेन दोबारा बी पे क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, अनबोल्ड, मतलब जैसे पहले टेक्स्ट था उस पोजीशन में ये आपके आ जाएगा। ओके, एक और कमांड आप यूज़ कर सकते हैं राइटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए लाइक, तो यहाँ पे आप इसका चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट। देखिए बैकग्राउंड में आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो रहा है, जैसे जिस पे भी करेंगे टाइम्स न्यू रोमन में ऐसे दिख रहा है, ल्यूसिडा वगैरह में, मोनोटाइप कर्सिवा में देखिए कैसे दिख रहा है। ओके, अब इसकी ए पे क्लिक करेंगे, ग्रो फॉन्ट, एंड दिस इज कॉल्ड श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट की जो ऑप्शन है आपकी टैब पे आ रही है, इस पर क्लिक करने से क्या होगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आपको, जिसका भी फॉन्ट आपको इन्हेंस करना है, ग्रो करना है, उस पर क्लिक करते जाइए, वो बड़ा होता जाएगा। टेक्स्ट छोटा करना है तो श्रिंक फॉन्ट के ऊपर क्लिक करिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन भी तो है ना, सामने टैब में दिख ही रहा होगा आपको, ये देखो 20 है फॉन्ट, इसको आपने करना है लाइक 72, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलो इसे छोटा कर लेते हैं 20। ओके, इन दिस वे यू कैन डू द एडिटिंग इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक और बेस्ट कमांड जो यूज़ होती है MS वर्ड में, दैट इज़ फॉर्मेट पेंटर। उसके लिए क्या करना है, लाइक आपने इसको सब कुछ कर देते हैं ना, इस यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे को अंडरलाइन भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, और क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो भी एडिटिंग आपने इस पर की है, अब इसी एडिटिंग को आप इसी फॉर्मेटिंग को आप चाहते हैं कि वो दूसरे उस पर हो जाए, दूसरे टेक्स्ट पे हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर दो फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर। अब बॉम्बे के ऊपर आपने मान लो क्लिक कर दिया तो सेम फॉर्मेटिंग उस पर आ जाएगी। जहाँ जहाँ आप इस पर ड्रैग कर देंगे टेक्स्ट, ड्रैग कर देंगे जिस भी टेक्स्ट के ऊपर, सेम फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। ओके, इन दिस वे यू कैन डू द एडिटिंग इन योर MS वर्ड डॉक्यूमेंट। आई होप आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा, सब समझ आ गया होगा कि एडिटिंग वगैरह करते कैसे हैं MS वर्ड में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड do watch all the other videos of this channel. Until then, goodbye and good luck.